Assalamu alaikum everyone. I hope all of you are doing well. So today we are going to discuss some important tips and tricks in order to get good grades in CS 601, that is data communication. So without wasting our time, let's get started. ओके सो जो बेसिक क्वेश्चंस हम इस वीडियो में कवर करेंगे विच आर वेरी इंपॉर्टेंट इन ऑर्डर टू गेट गुड ग्रेड्स इन डेटा कम्युनिकेशन, वो क्वेश्चंस हम देखते हैं कि हैं क्या. डज डेटा कम्युनिकेशन हैज़ एनी हैंड आउट्स लाइक इसकी अगर आपके पास स्लाइड्स हैं तो अगर हम गूगल पे सर्च करते हैं CS 601 हैंड आउट्स तो आपको हैंड आउट्स भी मिल जाएंगे, लेकिन उनको करना है या नहीं, वो एप्लीकेबल हैं या नहीं. उसके अलावा हाउ टू स्कोर गुड ग्रेड्स इन क्विजेज़, अब जो भी आपके क्विजेज़ होंगे उनमें क्या मेथडोलॉजी है अगर डेटा कम्युनिकेशन में आपने अच्छे मार्क्स लेने हैं क्विजेज़ या इस तरह की कोई भी फॉर्मेटिव आपकी असेसमेंट्स हैं उसमें. आर द स्लाइड्स इनफ फॉर एग्ज़ाम्स प्रिपरेशन, के एग्ज़ाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से जो आपकी स्लाइड्स हैं उनको कर लेना इनफ है या और इसके अलावा हमने कहाँ से प्रिपेयर करना है, कोई रिकमेंडेड बुक ऐसे फॉलो करने की नीड है या नहीं. एंड टिप्स टू कवर ऑब्जेक्टिव एंड सब्जेक्टिव पार्ट. एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, शुड यू मेक नोट्स फॉर दिस सब्जेक्ट. कि अब हम आगे जाके देखेंगे अगर फॉर एग्जांपल इसकी स्लाइड्स हैं, आपके पास हैंडआउट्स हैं ही नहीं, तो क्वेश्चन अराइजेस कि इसके नोट्स बनाने की ज़रूरत है कि हम इतना टाइम उस पर जो है वो लाइक लगाएं टाइम हम नोट्स बनाने में, तो बनाने चाहिए या नहीं, या कितने कंपल्सरी हैं. सो आवर फर्स्ट क्वेश्चन वाज अबाउट हैंडआउट्स. Old handouts comprising 45 units are obsolete and outdated now. अच्छा, एज आई मैंशनड अर्लियर कि लाइक अगर हम गूगल पे सर्च करें हैंडआउट्स या 601 तो वो आपको काफ़ी सारी वेबसाइट्स पे जो हैं वो मिल जाएंगे हैंडआउट्स. ठीक है, अब उसमें भी अगर वो जो 45 चैप्टर्स वाले ओल्ड हैंडआउट्स हैं, अगर आप उनको रीड करके लाइक डाउनलोड करके एक बार उसका ओवरव्यू लें तो यू विल गेट टू नो कि हमारी जो स्लाइड्स हैं, अगर आपने पहले से वो स्लाइड्स के कुछ टॉपिक्स भी कवर किए हुए हैं, फॉर एग्जांपल 1-2 वीक्स भी अगर आपने कवर किए हुए हैं, तो आपको आइडिया हो जाएगा कि वो दोनों एक दूसरे से काफ़ी जो है वो वेरी करते हैं, बहुत ज़्यादा डिफरेंट हैं एक दूसरे से. सो द बेस्ट ऑप्शन इज़ कि आप उसको फ़िलहाल डाउनलोड ना करें. और क्यों? क्योंकि उसमें या तो कुछ टॉपिक्स आपके ऐसे होंगे जो स्लाइड्स में कवर्ड हैं, हैंडआउट्स में, उन ओल्ड हैंडआउट्स में नहीं है, और कुछ टॉपिक्स ऐसे होंगे जो ओल्ड हैंडआउट्स में एक्स्ट्रा डिटेल्स दी हुई हैं और आपकी स्लाइड्स में या जो मतलब हमारे सर हैं यूनिवर्सिटी के, उनके लेक्चर्स में उन्होंने पढ़ाते हुए कवर ही नहीं करवाए, तो एक्स्ट्रा रिसर्च करने की नीड नहीं है, तो आपने ओल्ड हैंडआउट्स डाउनलोड नहीं करने. ठीक है, उसके बाद अब क्योंकि हमारा अपडेटेड सिलेबस है उसमें क्या है आपके पास स्लाइड्स और जो प्रेजेंट लाइक पावर पॉइंट्स हैं वो, अब उनको कैसे करना है. मस्ट रीड फॉर ऑब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू. अच्छा, लाइक इसमें मोस्टली डेट्स, फॉर एग्जांपल अगर TCP/IP प्रोटोकॉल स्वीट है या अगर इस तरह का कोई मॉडल है, OSI मॉडल्स या इस तरह से कुछ भी, अगर उनकी जो डेट्स ऑफ डिस्कवरीज हैं, ईयर्स ऑफ इन्वेंशन, एक तो वो बहुत ज़्यादा ऑब्जेक्टिव में आ जाते हैं, क्विजेज़ में भी आते हैं और मिड्स और फाइनल्स हर पेपर में जो है वो वहाँ से जितनी भी आपकी डेट्स हैं हिस्टोरिक वो आपने याद करनी है. ठीक है, डोंट ओवरलुक द डायग्राम्स एंड फिगर्स इन स्लाइड्स. अच्छा, अब क्या है कि लाइक अब जो स्लाइड्स भी अगर हम डाउनलोड करते हैं तो उसमें कुछ तो टेक्सचुअल स्लाइड्स हैं जिसमें फॉर एग्जांपल टेक्स्ट की फॉर्म में लिखा हुआ है जो भी इंफॉर्मेशन है, जो भी उसमें सिलेबस का डेटा है आपके पास, लेकिन जो डायग्राम्स वगैरह हैं उनको भी इग्नोर नहीं करना. जो डायग्राम्स हैं ऐसे उनमें से ही कॉन्सेप्चुअल जो है वो आपके पास सब्जेक्टिव बन के आ जाती है. ठीक है, तो इसलिए जो सब डायग्राम्स में कुछ भी आपको दिया हुआ है, फॉर एग्जांपल आई गेस मिड्स में ही एक आपके पास स्लाइड आएगी कि कौन कौन सा जो कैपेसिटर या इस तरह के वो जो कनेक्टर्स हैं वो कौन सा किस ईथरनेट में यूज़ होता है या इंटरनेट में कौन यूज़ होता है, तो वो जो ऑब्जेक्टिव के पॉइंट ऑफ व्यू वाली भी डायग्राम्स हैं उनको आपने ऐसा याद कर लेना है समझ के. क्यों? क्योंकि उसमें से ऑब्जेक्टिव मोस्टली आ जाती होती है. ठीक है, तो इससे क्या हुआ कि स्लाइड्स अगर आप ओवरऑल रीड कर रहे हैं तो दे आर मोर देन इनफ कि अगर आपने स्लाइड्स को वाकई कॉन्सेप्ट अगर आपने क्रिस्टल क्लियर किए हैं तो आपको ऐसे और कोई रिकमेंडेड बुक की तरफ जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि वो स्लाइड्स जो हैं वो ऑलमोस्ट आपका हर जो ग्रेडिंग स्कीम में जितने भी आपके पार्ट्स हैं लाइक क्विजेज़, GDBs और उसके अलावा असाइनमेंट्स आपकी, ये सारा कुछ उससे कवर हो जाएगा. ठीक है, ओके, अब टिप्स फॉर ऑब्जेक्टिव पार्ट. अब ये ऑब्जेक्टिव पार्ट जो है ये मिड्स और फाइनल्स के पॉइंट ऑफ व्यू से आई एम टेलिंग यू रीड आउट ऑल द स्लाइड्स थॉरली. जैसा कि मैंने पहले बताया कि इसमें अगर फॉर एग्जांपल ये है कि कितने प्रोटोकॉल्स हैं, उसकी टाइप्स अगर वो 4 है तो एग्जैक्टली क्विजेज़ में भी इनफैक्ट और मिड्स वगैरह में एग्जैक्ट वो आ जाती है स्टेटमेंट. तो स्लाइड्स को आपने 2 to 3 टाइम्स जो है वो थॉरली रीड ज़रूर करना है, इससे आपकी ऑब्जेक्टिव जो है वो आपको काफ़ी उसमें हेल्पफुल आपको साबित होंगे. ठीक है, उसके अलावा लिसन टू ऑल द एड ऑन डिटेल्स इन लेक्चर्स. अच्छा, अब एड ऑन डिटेल्स का मैं यहाँ पे
किसका कह रही हूँ। फॉर एग्जांपल अगर आपने एक बार तो ज़रूर लेक्चर लेने हैं, लाइक उन स्लाइड्स को ठीक से समझने के लिए जब आप वो टीचर के लेक्चर लेंगे, तो उसमें सर फॉर एग्जांपल जो भी उसमें कवर करवा रहे हैं, अगर जैसे वो TCP/IP प्रोटोकॉल की जितनी भी लेयर्स हैं, वो लेयर्स वैसे तो स्लाइड में फिगर्स में बनी हुई हैं कि पहली फ़िज़िकल लेयर है, देन ट्रांसपोर्ट, इस तरह से नेटवर्क लेयर है और ये सब। लेकिन जब आपके लाइक वो जो टीचर पढ़ा रहे होंगे वो उसमें साथ बता रहे होते हैं कि हाँ इसमें जो डेटा ट्रांसफ़र हो रहा है वो किस फॉर्म में हो रहा है, तो वो एक्स्ट्रा साथ लिख रहे हैं कुछ भी, ठीक है। तो वो अगर आपके पास नेट से इस तरह की स्लाइड्स आपको मिल जाती हैं, डाउनलोड हो सकती हैं, जिसमें वो सर का भी हैंड रिटन लिखा हुआ रहा है, तो इट विल बी बेटर कि आप उसको डाउनलोड कर लें, क्योंकि पेपर में उनमें से भी जो है वो अक्सर क्वेश्चन आ रहा होता है, ठीक है। तो उसको भी हमने इग्नोर नहीं करना। उसके अलावा पास्ट पेपर्स फाइल्स। अच्छा, अब ये जो पास्ट पेपर्स फाइल्स हैं, ये एज़ मैक्सिमम एज़ पॉसिबल जितनी ज़्यादा कवर हो सकती हैं फॉर द ऑब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू उसको कर लें। क्विज़ेस भी मोस्टली उसमें से हो जाते हैं, मतलब पास्ट पेपर्स में से रिपीट हो जाते हैं MCQs, ठीक है। और जो है उसके अलावा आपके मिड्स और फाइनल्स में भी अगर फॉर एग्जांपल अगर 30 MCQs हैं आपके पास, तो एटलीस्ट 10 जो हैं वो उसमें से आ जाते हैं, ठीक है। ओके, उसके बाद है टिप्स फॉर सब्जेक्टिव पार्ट। डोंट सर्च एंड प्रिपेयर द पास्ट पेपर्स। अच्छा, अब ये किन पास्ट पेपर्स की यहाँ पे बात हो रही है कि आपने कौन से पास्ट पेपर सब्जेक्टिव के लिए प्रिपेयर नहीं करने। जैसा कि मैंने कहा कि हमारा अपडेटेड सिलेबस है, तो दैट इज़ आई थिंक 2 ईयर्स बैक और 1.5 ईयर्स, इतना ही टाइम हुआ है अपडेट हुए हुए इन हैंडआउट्स को, ठीक है। तो अब इसमें क्या है कि अगर आप सब्जेक्टिव के पॉइंट ऑफ व्यू से वो पास्ट पेपर्स प्रिपेयर करेंगे, तो जैसा कि हमने पहले डिस्कस किया कि हमारे जो ओल्ड हैंडआउट्स हैं उनमें तो काफ़ी सारे टॉपिक्स ऐसे हैं जो इसमें हैं नहीं, या कुछ एक्स्ट्रा हैं उसमें ज़्यादा ही डिटेल में दिए हुए हैं, या स्लाइड्स में हमारे पास एक्स्ट्रा हैं वहाँ नहीं है। तो वो मतलब दोनों के सिलेबस जो हैं वो आपस में रेजोनेट नहीं करते, तो ऐसे उसके सब्जेक्टिव पार्ट को करने का कोई फ़ायदा नहीं है। लेकिन अगर आपने सब्जेक्टिव का थोड़ा सा आइडिया लेना है कि किस तरह के क्वेश्चंस आते हैं ये वो, तो फॉर एग्जांपल अब ये 2022 का जो स्प्रिंग का गुजरा है आप उसको सर्च कर सकते हैं, या फॉल 2021 एंड स्प्रिंग 2021, तो सिर्फ वो कर लें सब्जेक्टिव के लिए, उससे पीछे जाने की ज़रूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि वो हमारा सिलेबस ही जब मैच नहीं करना तो डेफिनेटली कोई फ़ायदा नहीं है उसका, ठीक है। अच्छा, अब उसके अलावा न्यूमेरिकल्स। अब डेटा कम्युनिकेशन में एज यू विल प्रोसीड इन द सिलेबस ऑफ दिस कोर्स यू विल गेट टू नो कि काफ़ी सारे टॉपिक्स जो हैं वो ऐसे हैं जिसमें कोई फार्मूला यूज़ हो रहा होता है, लाइक शैनन कैपेसिटी या नाइक्विस्ट रेट, और इस तरह से काफ़ी सारे फार्मूलाज यूज़ हो रहे हैं, ठीक है। तो अब उसमें क्या है कि जहाँ पे भी कोई फार्मूला आता है तो वो स्लाइड्स में ही अगर आप गौर करें तो लाइक हर फार्मूला या जो भी उसकी डिस्क्रिप्शन है उसके बाद अगली 1-2 स्लाइड्स में 1-2 न्यूमेरिकल्स भी हैं, ठीक है। तो उनको ओवरलुक नहीं करना वो न्यूमेरिकल्स। इनफैक्ट अभी रिसेंटली जब हमारे फाइनल्स हुए थे तो एक 5 मार्क्स का लॉन्ग क्वेश्चन था, और वो एक स्लाइड थी लाइक न्यूमेरिकल की, तो एग्जैक्ट वो स्टेटमेंट वही आई हुई थी, और उसमें लाइक जो उसमें सर ने सॉल्व किया हुआ था, अगर जैसे हमने पहले डिस्कस किया कि जो टीचर ने वहाँ पे सॉल्व किए हुए हैं हमारे इंस्ट्रक्टर ने, उनको अगर आप थोरली उन न्यूमेरिकल्स को रीड आउट कर लें या समझ लें एक बार कि होना कैसे है, तो ऐसे वैल्यूज़ तो वैसे आ गई थी सेम, लेकिन अगर फिर भी थोड़ा चेंज करके स्टेटमेंट आपको मिलती है पेपर में, फिर भी यू विल हैव एन आइडिया कि आपने उसको डील कैसे करना है क्वेश्चन को, ठीक है। तो न्यूमेरिकल्स भी आपने कवर करने हैं। ओके, कॉन्सेप्ट बेस्ड डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चंस। अच्छा, अब ये नहीं है कि स्लाइड्स को अगर आप बस रीड कर लें और उसको क्रैम कर लें, याद कर लें, तो हमारा सब्जेक्टिव जो है वो बहुत अच्छा हो जाएगा आपका। ऐसा नहीं है, सिर्फ आपने लाइक सारी स्लाइड्स को करना है, लेकिन कॉन्सेप्ट बेस्ड करना है। क्यों? क्योंकि पेपर में जो है वो कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन ही इसके आ रहे होते हैं कि कोई भी वो आपको कोड दे देगा फॉर एग्जांपल, और उसकी कोई इनकोडिंग स्कीम बनानी होगी ये वो, तो अब स्लाइड्स में अगर एक इनकोडिंग स्कीम कोई बताई हुई है फॉर एग्जांपल 0110 की, तो एग्जैक्टली उसको क्रैम करने का ऐसा फ़ायदा नहीं है जब हमने कॉन्सेप्ट ही ग्रैस्प नहीं किया कि उसको लाइक ड्रॉ कैसे करना है या वो किस तरह से उसकी इनकोडिंग स्कीम बन रही है, ठीक है। अच्छा जी, अब लास्ट टॉपिक की तरफ आते हैं कि लाइक CS601 जो डेटा कम्युनिकेशन है उसके नोट्स आपको बनाने चाहिए या नहीं। तो इट डिपेंड्स ऑन योर मोड ऑफ लर्निंग एंड योर कंफर्ट जोन। अगर आपको लगता है कि आपको कुछ लाइक कुछ हैंडआउट्स की फॉर्म में, या अगर आप नोट्स बना रहे हैं हैंड रिटन नोट्स, वो करके आपको की ज़्यादा तैयारी होती है, तो इट्स वेरी वेल एंड गुड एंड यू शुड गो फॉर इट, ठीक है। लेकिन अगेन आई विल रिपीट कि ये क्या करना है कि टाइम मैनेजमेंट पे ये डिपेंड करता है। तो अगर आपको लगता है कि टाइम मैनेज हो सकता है तो बना लें, अदरवाइज़ मैंने सिर्फ मिड्स में बनाए थे, फाइनल्स में टाइम नहीं मैनेज हुआ था तो वो नहीं बनाए थे, ठीक है। तो इसके अलावा सजेस्टेड मेथड मेकिंग नोट्स यही है कि अगर जो टॉपिक्स आपको लग रहे हैं कि बार बार वो टीचर के लेक्चर्स लेने पड़ेंगे या फिर कोई पॉइंट आपके माइंड से स्किप हो जाएगा, तो उसको एक बार जॉट डाउन कर लें, एक बार उसको लिख लें, तो इट विल बी वेरी वेल फॉर यू। सो आई होप आप लोगों को काफ़ी सारे पॉइंट्स क्लियर हो गए होंगे। फिर भी अगर कोई एम्बिग्विटी, कोई कन्फ्यूजन रह गई हो तो यू कैन ड्रॉप अ कमेंट एंड आई विल बी हेयर टू आंसर योर क्वेश्चंस। थैंक यू।